मिलके प्राकृतिक ऊर्जा का आह्वान करना होगा, जिससे क्या होगा, हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है जिसको हमें आगे बढ़ाना है, इसीलिए हमने कहीं ना कहीं उस 5 पेड़ जो है वो प्राकृतिक ऊर्जा के प्रतीक है। वापस जिन्होंने नहीं नोट किया हो, केला, नीम, तुलसी, अशोक और अनार। हमारे अंदर जो कनेक्शन कहीं ना कहीं किसी वजह से टूट गया है, जो हमारा कहीं ना कहीं परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है, पर किसी वजह से कलिकसित प्रभाव की वजह से वो चीज टूट गई है, तो इसी पेड़ को माध्यम बना के वापस हम उस परम शक्ति का आह्वान करते हैं और उसी को हमारा जो भौतिक शरीर है जो 5 तत्वों से बना हुआ है, जो और उस हायर जो आयाम है वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका वो निर्माण करेगा और उससे क्या होगा कि इस निर्माण की प्रक्रिया में हमारे आसपास जो भी हायर सोल्स है, जिसे की वजह से हम लोग हायर डायमेंशन में जा सकते हैं और उस परम ऊर्जा से कनेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्टली नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई मीडिया की जरूरत हमेशा पड़ती है, जिसका पूर्व जन्म में और इस जन्म में कर्म हमेशा से अच्छा रहा होगा और 5 जन्म में उनकी साधना रही हुई होगी। तो प्राकृतिक एनर्जी का वहन करके हम कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, हमारे आसपास जो भी है जैसे चुंबक काम करता है, जो हायर सोल्स है उनके बीच में लाके हमें खड़ा कर देता है। उससे क्या होता है, क्योंकि वो एक मीडिया है, इसीलिए उनके द्वारा ऊर्जा का ट्रांसमिशन होता है। तो जो चीजें हमसे टूट गई हैं वो वापस रिपेयर होना चालू हो जाएगा और हमारा जो चेतना जो है जो कम हो गया है कहीं ना कहीं वो वापस जागरूक हो जाता है और वापस हमें उस रास्ते पे वापस से जोड़ देता है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसका एक उचित मार्ग है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें चेंज होगी। ये श्लोक मैंने इसीलिए बोला है। इस गुरुवार सुबह 6:30 बजे से 6:35 पर, मतलब अंजना जी का चैनल है अंजनास आर्ट करके, वहां पे हमारी जितनी भी नारी शक्तियां जुड़ी है वो हर बृहस्पतिवार 6:30 से 6:35 5 मिनट तक सामूहिक परम शक्ति का आह्वान कराएंगी। हर गुरुवार ये टाइम नोट कर लीजिएगा। वहां पे जो एंट्री है वो निशुल्क है और वहां से बारी बारी ये लोग अपने टर्न बाय टर्न उस ऊर्जा का आह्वान करके उससे आपको जोड़ेंगे। वहां पे कोई चार्ज नहीं है, कोई वहां पे कोई वो नहीं है। वो पहली बार अंजना जी और उनके हस्बैंड जो कि वो परम शक्ति के सबसे पहले आवाहक बनेंगे, उसके बाद लीना जी, और बारी बारी उनको ये क्रम जब तक मैं मना नहीं करती हूँ तब तक उनको ये फॉलो करना है। हर गुरुवार सुबह 6:30 से 6:35 तक 5 मिनट हर रोज करेंगे और जितने भी लोग जुड़ने वाले उनको एक लिंक है वो आप पहले से सर्कुलेट कर दीजिएगा। अब हम क्यों उस परम शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है। क्योंकि समस्त ब्रह्मांड में और उसकी ऊर्जा का जो संतुलन है, अभी उसमें जो संतुलन बिगड़ गया है, जिसको आप समझिए आदि शक्ति या आदि पुरुष कहते हैं, उसके बैलेंस के ही समस्त जगत का भी निर्माण होता है, विभिन्न आयामों का भी निर्माण होता है। जब जब भी इसमें असंतुलन आता है तभी तभी रोग, प्रलय, भूकंप, भूखमरी, बाढ़ और ये सारी परेशानियों का आना वो निश्चित ही है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें इस संतुलन जो है उसको सही करना है। इसीलिए हमने प्राकृतिक ऊर्जा का यानी उस परम शक्ति का आह्वान किया है आप लोगों को माध्यम बना के। इस असंतुलन के कारण मनुष्य सही गलत का फैसला नहीं कर पाता। उसके सामने सारी घटनाएं आकार लेती है, सारे सबूत भी उसके पास होते हैं, सामने नजर आते हैं, फिर भी वो उसको सिचुएशन जो है उसको समझ नहीं पाता कि सच्चाई क्या है और वो भयभीत हो जाता है और भय का निर्माण होने से चेतना का स्तर और भी नीचे चला जाता है और वो मस्तिष्क में हावी हो जाता है। उस समय में वो सही और गलत का चुनाव नहीं कर पाता और इसी वजह से वो कली की ओर ग्रसित हो जाता है। उसके प्रभाव में आकर जो नहीं करना चाहिए वो चीजें वो करने लगता है। इस समय दौरान कई हायर सोल्स थी जिनके पूर्व जन्म और इस जन्म के कारण उनका जो संतुलन था प्राकृतिक ऊर्जा का वो बिगड़ा नहीं, उनका संतुलन वैसे ही बना रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने 5 जन्म में कोई ना कोई साधना की थी, इसीलिए वो इस जन्म में वापस भी आए, फिर भी उनका कनेक्शन अटूट ही है, समझो के बना हुआ है। क्योंकि उनको पता है कि कैसे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का आह्वान किया जाता है और कैसे हमेशा उनसे कनेक्शन बनाए रखना है। इसके कारण उन्होंने क्या किया, जब जब भी ऐसी परिस्थिति आई, चाहे रोग हुआ हो या कोई भी ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई, उन्होंने बार बार सिस्टम माने कि कली के सामने आवाज उठाने का प्रयास किया, लोगों को जगाने का भी प्रयास किया, लोगों को बचाने का भी प्रयास किया। तो जो लोग जिनकी चेतना का स्तर ठीक था उन्होंने उनकी बात मान ली, पर जो कहीं ना कहीं कली के प्रभाव में थे
वो लोग उन पे उंगलियां उठाते रहे, बार बार उनकी बातें भी अनसुनी करते रहे, उनको जज करते रहे खाने पीने की वजह से या उनके पर्सनल स्वभाव की वजह से, पर उनको ये नहीं पता चला कि उनका जो मेन जो एम था, कहीं ना कहीं वो संसार के जीवों को बचाना चाहते थे। इसीलिए वो एक तरह से व्हीसल ब्लोअर बने, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। संसार चलाने में एक अहम है कि रजस, तमस और सत्व, ये तीनों गुणों होने ही चाहिए। उसके अलावा किसी एक ही गुण से कभी भी संसार का निर्माण नहीं होता है। जो एक हायर सोल और अच्छा गुरु होगा वो तीनों का महत्व आपको समझाएगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, किस एम पे आपको जाना है, ये रजस, तमस और सत्व इन तीनों में डिपेंड करता है। जो सही से उसको बैलेंस कर पाता है वो उस एम की ओर बढ़ जाता है। वो लोग आवाज इसलिए उठाते हैं क्योंकि जो परम शक्ति है उनके स्थूल शरीर को एक मीडिया बनाती है, मतलब माध्यम बनाती है। जैसे हम बोलते हैं वो निराकार है, उसका कोई भी रंग रूप ऐसा नहीं है, तो वो क्या करेगी, एक स्थूल शरीर को माध्यम बना के कली के प्रभाव से मुक्त करवाने की कोशिश करेगी। इसलिए बार बार वो सिस्टम में आवाज उठाएगा कि भाई ये सही नहीं है, आप उसको सुनो। पर मैंने जैसे बोला, क्योंकि पास्ट जन्म के कर्मा और इस जन्म के कर्मा भी बहुत मायने रखते हैं, तो बहुत से लोग उसको अनसुना करते, उस पर सवाल उठाते। पर जो लोग कहीं ना कहीं सच्चाई से जुड़े हुए होते हैं वो लोग उनकी बात सुन लेते हैं, और वापस से कहीं ना कहीं उस मैग्नेटिक फील्ड का वापस से कनेक्शन बन जाता है। संसार की कोई भी माँ हो चाहे, वो अपने बच्चों की दुर्गति और दुख नहीं दे सकती, तभी वो एक ऊर्जा का निर्माण करके एक शरीर में प्रवेश करती है। जैसे आप बोलो कि परकाया प्रवेश, ऐसा बोल सकते हो, और सच सामने ला देती है, चाहे समय उसका कितना भी विपरीत हो। क्योंकि ट्रूथ के साथ जो लोग सच्चे होते हैं उन्हीं के अंदर ये प्रवेश करती है, जो नेगेटिव लोग हैं उनके अंदर कभी भी वो प्रवेश नहीं करती। जो लोग आपको ईश्वर के नाम से, धर्म के नाम से, कास्ट के नाम से, राज्य के नाम से, जाति के आधार पर बांट रहे हैं, समझ लो कि वे सभी कली के वाहक हैं। कृपया ऐसे लोगों की बातों में ना आए, उनसे सावध रहे और अपनी चेतना शक्ति और आंतरिक शक्ति है उनको जागरूक करे। जो बांटेगा नहीं पर जोड़ेगा, जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ के और इस प्राकृतिक ऊर्जा का महत्व समझाएगा और एक नई चेतना का निर्माण करेगा। समझो कि ट्रांसमिशन एनर्जी जनरेट करेगा, तो समझ लेना वो ज्ञान के माध्यम से सब सबको जोड़ेगा। तो समझ लेना कि भारत में ऐसी उस परम शक्ति का आह्वान हो गया है, और उस शक्ति जो है वो पीछे रह के भारत को जोड़ के वापस उसका खोया हुआ गौरव और उसको अजय, अखंड और कल्याणकारी बनाने की ओर में अपना जो पहला नींव है कहीं ना कहीं रखेगी, और सारी चीजें धीरे धीरे करके जोड़ेगी। अभी सब बातों पे विश्वास नहीं आएगा, पर जैसे जैसे चीजें घटित होगी आपको समझ आएगा। जो भी जीव कली ग्रसित होगा या उनके खिलाफ काम करेंगे, षड्यंत्र करेंगे और ऐसे ग्रुपों के मार्ग में व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे, उनके कुल का सर्वनाश होना निश्चित है। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी भी असत्य नहीं जीतता। चाहे पिछली बार में कितनी भी लड़ाइयां हुई, हमेशा विजय सत्य का ही होता है। सत्य को हमेशा अकेला रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत बार उसको अगली परीक्षा देनी पड़ती है। पर ईश्वर और परम ऊर्जा हमेशा ही सत्य के साथ चलने वाले लोगों, चाहे वो अकेले क्यों ना हो, गिने चुने हो, पर हमेशा उनके साथ ही रहती है। और जहाँ पे ईश्वर होता है वहीं विजय होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जब चाहे किसी के पास कितना भी पावर हो, पैसा हो, पर जो परम शक्ति है उसके आगे सब शून्य हो जाते हैं। इसीलिए उस सच्चाई के आगे हम सबको ही नतमस्तक होना पड़ता है, इसीलिए उसका विजय होता है। इस युग में नारी राज करेगी और अंधकार दूर कर उजाला लाएगी। ये ऐसे ही नहीं कहा गया, उसका कुछ ना कुछ कारण है। इसलिए डॉक्टर जगदाले जी और नारी शक्ति ग्रुप, आप दोनों को ही अभी सावधान हो जाना है। अभी तक हमने सारी क्रिया, जितनी भी चीजें मैंने आपको करवाई है वो कहीं ना कहीं छोटे स्तर पर करवाई थी। अभी सारी चीजें बढ़ेगी, आपको और सावध रहना है, और उस परम शक्ति का जो संदेशा है वो समस्त संसार में फैला देना है, और उनके साथ जितने भी आप लोग हैं उनको जोड़ते रहना है, और हमेशा इस प्रक्रिया को निरंतर, जब तक हम उस उद्देश्य को पूर्ण नहीं करते हैं उसका निरंतर संचारण करना है। क्योंकि ऊर्जा से ही ऊर्जा का वहन होता है, क्योंकि ऊर्जा कभी भी नाश नहीं होती। आप एक दूसरे में संचरण करोगे वो आगे बढ़ती ही जाएगी।
जब तक भारत में परम ऊर्जा यानी कि नारी शक्ति का उदय नहीं होगा, तब तक कोई भी व्यक्ति, चाहे राजनेता हो, किसी समुदाय से हो, कोई भी कास्ट से हो, उस परिस्थिति से हम बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि यही इस युग का विधान है। इस युग में चक्र पलट जाएगा, इसलिए आपको ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी है। अभी जितने भी समझो कि दूसरे आयाम से है या हायर सोल्स, आप जो भी मान लो, गुरु है या उनको कहीं ना कहीं फीमेल ऊर्जा में बर्थ लेना पड़े, मतलब वो अभी सारे ही फेमिनाइन ऊर्जा में है। हमारी कंसेप्ट बन चुका है कि पुरुष ही हमेशा राज करता है और वो ही संसार को चलाता है। पर जैसे मैंने बोला, इस युग में चक्र पलटने वाला, इसीलिए हमें आंतरिक ऊर्जा जो अपनी है उसको खुली रखनी है, तब जाके ये चीजें घटित होगी। क्योंकि तब तक हमारे जो भारत का जो निर्माण का स्वप्न है वो तब तक पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि परम शक्ति में ही उतनी ताकत होती है कि वो सबको जोड़ सकती है, और जो भी चीजें छूट गई है वो सारी चीजें जोड़कर हमारा जो खोया हुआ सम्मान और सारी चीजें वो हमें वापस मिलना चालू हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर जगदाले, जो भी महिलाएं आती है, चाहे छोटी उम्र की हो या बड़ी उम्र की हो आपके यहाँ, और आप जहाँ भी यात्रा में रहते, हमेशा उनका प्रणाम करना, क्योंकि माँ किस रूप में आपकी भी परीक्षा ले ले वो माँ ही जानती है, वो मैं भी नहीं जानती हूँ या कोई भी गुरु आपको नहीं बता पाएगा, कि वो उनका रूप वो जो है उस समय नहीं देख पाते हैं। तो हमेशा सतर्क रह जाइएगा अभी, और हमेशा जो भी आए उनसे डिस्टेंस लेवल बनाकर उनसे प्रणाम करिएगा, क्योंकि उनके ऊर्जा में एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उनके अचानक पास जाने से आपका जो सारा जो ऊर्जा है वो चला जाता है। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा समझो कि चुंबक के जैसा होता है, और उस समय भी रुक जाता है, ये भी बात दिमाग में रखना। घड़ी होगी तो वो भी उस समय काम नहीं करेगी, वो समझो कि पीछे चली जाएगी। तो समझ जाना कि कोई ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का आह्वान हो गया है जिसकी वजह से ये चीजें छोटी छोटी है, पर वो आपको समझ आएगा। आज से डॉक्टर जगदाले आपको एक टीम बना के और नारी शक्ति को साथ लेके हमेशा एक ध्यान रखना कि उसमें 9 का अंक फॉलो करना। आपके पास 9 हुए, उसके बाद आपके सहयोगी के पास 9 हुए, मतलब 9 के अंक का पालन हमेशा आपको करना है। यही बात नारी शक्ति को भी ध्यान रखनी है कि 9 के मात्रा में जुड़े, फिर दूसरे से भी 9 के मात्रा में जुड़े उसी का, क्योंकि एक ऐसा अचल अंक है माँ का कि जिसका हमें ध्यान रखना है। भारत भ्रमण की आपको यात्रा भी चालू करनी पड़ेगी, और लोगों को प्राकृतिक ऊर्जा का महत्व समझाए, उससे जुड़े। और जो लोगों के पास जमीन नहीं है तो जो 5 पेड़ मैंने बोले वो डॉक्टर जगदाले और नारी शक्ति ग्रुप को डोनेट कर सकते हैं वो पेड़, और वो उस ऊर्जा का आपकी ओर से उसका वहन करेंगे। और जल, जंगल और जमीन, ये सब में प्राकृतिक एनर्जी, मतलब ये बोल लो कि मदर अर्थ की जो हाईएस्ट एनर्जी होती है वो उसमें होती है। अभी उसमें असंतुलन आ गया है, तो सबसे पहले हमें जो भी फूड पॉइजनिंग है, जीएमओ है, ये सारी चीजें आपको समझानी है विस्तृत में लोगों को। उस चीजों से हमें कहीं ना कहीं उसमें से मार निकालना है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा वो पेड़ भी उगाने हैं, हमें जल, जंगल और जमीन तीनों को बचाना है, क्योंकि वहां पे जो असंतुलन है उसको संतुलन करेंगे, तभी उसमें जो एनर्जी है उसका हम पहला जो पड़ाव है वो महसूस कर पाएंगे। और ये यात्रा काफी लंबी, थकी हुई, कठिन भी है, पर समझना कि जहाँ पे परम शक्ति होती है वो चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो वो आसान हो जाता है। वो ऐसे ऐसे लोगों को हमारे सामने लाके खड़ा कर देगा कि हमारा मार्ग समझो कि वो ही आसान कर देंगे। वो ऐसे ऐसे लोग हमसे जुड़ते जाएंगे, और जो भी अभी परेशानियां हो रही वो सारी चीजें हल होती जाएगी। आपको सबसे पहली यात्रा मूल निवासी विस्तार में से स्टार्ट करनी है। ऐसा क्यों है जगदाले जी? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो प्राकृतिक ऊर्जा के प्रथम आवाहक है, और हमेशा से, सदियों से पहले से भी वो उनको बचाने की, हमेशा से वो कभी भी जल और जंगल, जमीन, ये तीनों को काटने की कोशिश कभी भी नहीं करते। वो उसका हमेशा आवाहक भी रहते हैं और उनको बचाते भी है, और उनको वो हमेशा से मूलभूत रूप में देखेगी। ये दूसरे कोई भी लोग हैं उनको माँ को मूलभूत रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि जब तक उनको ब्रह्मांड के यूनिवर्सल लॉ को पता नहीं चल जाता तब तक कोई भी संतान उनके मूल स्वरूप को नहीं देख सकता। और क्योंकि नेचुरल पहले से भी ये लोग, उनमें ये मूल ऊर्जा पहले रूप से समझो कि एक डीएनए समझो या तो फिर आप सोल एनर्जी समझो, उनमें पहले से ही वो संचारित है। तो इन यहाँ से आप यात्रा करोगे वो मूल ऊर्जा ट्रांसफर होना चालू हो जाएगी, और आपको भी बहुत नई चीजें समझ भी आएगी, बहुत सारी चीजें होगी। और यही जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भारत नव निर्माण में आपके पहले सहयोगी बनेंगे। मैंने जैसे बोला कि वो प्राकृतिक, वो किसी
समझो कि मूर्ति पूजा नहीं करते, पर प्राकृतिक ऊर्जा को मूलभूत रूप से आह्वान करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि जो मूलभूत स्वरूप में उसका आह्वान करता है वही लोग उसको देख पाते हैं, दूसरा कोई भी उसको नहीं देख पाता है, समझ नहीं पाता, उनको पहचान नहीं पाता है। इसलिए डॉक्टर जगदाले जी और आपको नारी शक्ति ग्रुप, आपको भी गुरुवार से ये कार्य करना है। ये सभी जर्नी आप मिलजुल कर उसमें आरंभ करें और आप सभी की यात्रा विजय हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद मैडम। कोई सवाल होगा तो प्लीज मैडम से आप पूछ सकते हैं। हेलो हेलो जी सर जी। आवाज मैडम है क्या गई? डॉक्टर मैडम है क्या गए? जी है सर जी है। कोई सवाल होगा तो आप मैडम से पूछ सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको सुबह कहा था कि आप जब तक यहाँ पे नहीं आएंगे तो आपको पेड़ लगा के फायदा नहीं, उसको एनर्जी वो चाहिए। तो आप अगर घर पे यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं तो आप वो पेड़ मुझे या नारी शक्ति के जो भी मेंबर यहाँ पे आते हैं उनको आप भेज सकते हैं। आपके पेड़ हमारी एनर्जी जो यहाँ पे आए हुए हैं उनके जरिए उसको सींचा जाएगा। पर मैं कहूँगा आप खुद यहाँ पे आइए। जब तक मैडम ने मुझे परमिशन, मैंने तो कहा था मैं 18-20 तारीख को मेडिटेशन बंद करने वाला था, पर मैडम की परमिशन मुझे बढ़ा दी। जब तक आप, खास करके नारी शक्ति की रिक्वेस्ट है, आप यहाँ पे आके आत्मा चैनलिंग आप कीजिए, वो बहुत जरूरी है। जी सर जी। इसी से रिलेटेड में मैडम नहीं बोल रही, मैं बता रहा हूँ आपको। जी सर जी, इसी से रिलेटेड मुझे मैम से पूछना था, क्योंकि नारी शक्ति है, हम लोग तो अभी फिलहाल मैम के मार्गदर्शन में है, तो उन्हीं की परमिशन से हम वहाँ आएंगे। तो मैम नारी शक्ति से हम जा सकते हैं सर के पास मेडिटेशन के लिए। लीना जी, आप खुद ही बीज स्वरूप है, बीज स्वरूप को कहीं नहीं जाना होता, ये बात मैंने समझाई थी उस दिन। आपको दूसरों को जोड़ना है आपसे। बीज का मतलब समझती है ना आप? जी जी मैम। बीज का मतलब होता है आपको एक दूसरे से लोगों को जोड़ना है। जो बीज होते हैं कहीं उनको एक दूसरी जगह पे जाना नहीं होता, उस जगह पे रहते 9 के अंक में आपको निर्माण करना है। मतलब आपके पास 9 हुए, अंजना जी के पास 9 हुए, ममता जी के पास 9 हुए, फिर उनके साथ जो लोग जुड़े उनके पास 9 हुए। वो बीज का संचारण मैंने पहले से ही कर दिया है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूक होगा आपको समझ आएगा। और जो भी आता है, हमेशा मैंने बोला कि पहले मदर अर्थ को थैंकफुल रहिए, उसके बाद सारी चीजें करेंगे, वो ऑटोमेटिक होना चालू हो जाएगी। लीना जी, आपको खुद लोगों को अभी जाके आपको खुद वो चीजें बढ़ानी होगी, कहीं और से जाना नहीं, अपनी जगह से ही सारी चीजें करनी है। और एक समय आएगा उसके बाद लोगों का भी ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाएगा। जी मैम, थैंक यू मैम। और डॉक्टर जगदाले जी, एक मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आपके यहाँ कोई भी सीखने आता है, उनको कॉल आ गया था मुझे, सॉरी कॉल आ गया था, प्लीज बताइए फिर से। हाँ, आपके यहाँ जो भी लोग आते हैं वहाँ उनको मदर अर्थ को टच करके, मतलब पृथ्वी को प्रणाम करके, उसके बाद उस ऊर्जा का आह्वान कीजिए। और जिस रूम में आप मेडिटेशन करवाते हैं वहाँ पे 5 तत्वों का सिंबॉलिक आपके भाई के थ्रू वहाँ पे उसको सामने रखिए, तब जाके वो चीजें जो है एक लाइन में सही हो जाएगी। और हो सके तो वहाँ पे पेड़ जो है, मतलब कोई भी पौधा जिसमें इसमें 5 में से जो भी पौधा हो आपके वहाँ पे रखे, तो उससे उस ऊर्जा का जो एक चैनलिंग होता है वो इजी स्टार्ट हो जाएगा। और आपके भाई बहुत ही, सचिन जी जो है वो बहुत अच्छा उसमें कंपाइलेशन करते हैं, उससे उनको थैंक्स भी बोलिएगा। जी बोल दो मैडम। वैसे मेरे क्लिनिक पे जो भी आपको पता है बहुत सारे पेड़ है मेरे क्लिनिक में, मगर वो जो 5 पेड़ है उसमें से वो एक लाना पड़ेगा मुझे, वो नहीं लाया मैंने यहाँ पे। बाकी सारे शो के पेड़ है बहुत सारे, वो लाऊंगा और उस कैबिन में रखूंगा। कोई सवाल होगा तो प्लीज पूछिए। डॉक्टर विराज सर, मेरे हेड पर ईगल टच करके वापस फ्लाई कर गया था। यार ये सवाल पूछने की जगह नहीं है ये।
मैडम से कोई सवाल होगा तो पूछिए। मैडम विनोद नहीं आती है। और ये मैं बता देती हूँ, चलो इसका जवाब जो है वो अच्छा साइन है। अभी इस 2 बार ऐसा हुआ एक नारी शक्ति ग्रुप में, और ये इनको बोला, वो अच्छा साइन माना जाता है। समझो कि अगर वो हमारे पास रहता है, और समझो कि वो एक मदर अर्थ का एक प्रतीक होता है, और वो जिसका चुनाव करती है कहीं ना कहीं तो एक फॉर्म में जाती है। वो मूलभूत फॉर्म में, मैंने जैसे बोला था, वो मूलभूत फॉर्म में नहीं जाती, वो अलग फॉर्म में जाती है। उसमें पशु पक्षी और सभी उसमें आ जाते हैं, और वो उसमें जाके उस कर्मा के कारण उसको कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग करती है। ऐसा हमारे ग्रुप में 2 जनों के साथ हुआ है। आपके सवाल जवाब मिल गया होगा आपको। और कोई सवाल होगा तो पूछिए मैडम। 2 से 5 मिनट के लिए, उनको फिर से इमरजेंसी है। बाकी बातें वो नेक्स्ट मीटिंग में और एक्सप्लेन करने वाली है। मैम बस मुझे नमस्कार मैम, मैं ममता बोल रही हूँ। और बढ़कर क्या मैडम? हाँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार मैम वो जो 5 पेड़ बस एक बार और रिपीट कर दीजिए। वो कभी 7 मुझे पता थे शायद, वो 5 पेड़ एक बार रिपीट कर दीजिए। केला, नीम, तुलसी, अशोका और अनार, ये 5 है ये। थैंक यू मैम। और किसी को कोई सवाल करना है मैम से तो प्लीज बोलिए। इसने आगे एक सवाल पूछा था, उन्होंने माँ वैष्णव को देखा, तो मैंने यही बताया कि इस युग में नारी राज करेगी। अब नारी मतलब क्या हुआ? परम शक्ति, मतलब परम ऊर्जा, जिसको आप आदि शक्ति कहते हो, ब्रह्मांडीय शक्ति कहते हो, जिससे सारे आयामों का भी निर्माण होता है, और इस सभी जीवों का कहीं ना कहीं संचालन, संतुलन, संचरण, ये तीनों उसी से होता है। इसीलिए मैंने बोला कि उस युग में चक्र पलटेगा, और कहीं ना कहीं उन्होंने भारत को सिलेक्ट किया है, तो वो चीजें अभी घटित होगी। लोगों को बार बार छोटी बच्चियां ऐसी चीजें दिखाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कनेक्ट करेगी लोगों को एक दूसरे। सबसे पहला उस माँ का काम होता है अपने बच्चों को जोड़ना, उसको एक समझो कि आवरण प्रदान करना, उसके बाद वो धीरे धीरे जाके आगे की चीजें करेगी। मैम एक सवाल और कर सकते हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं है। आपको जब भी जब तक सवेरा है आप कर सकते हैं। पूछिए। सॉरी, एक सवाल का जवाब दे रहा था, पूछिए क्या। ये अभी जो आपने जो सिंबल्स बताए थे कि हमको पहचान करनी है, वो अगर कुछ ऐसे सिंबल्स जैसे हम सभी लोगों को दिखते हैं अक्सर सपने में भी, तो अभी आपने जो बताया कि बच्चे दिखेंगे, और कुछ ऐसा सबको बता दीजिए जिससे हमें सबको एक अंदाजा हो जाए कि हाँ हम लोग सही दिशा पर हैं। यही सवाल है। जिनका वो चुनाव करती हैं, समझो वो सबकी परीक्षा कभी नहीं लेती, जिनका वो चुनाव करती हैं उनके यहाँ पे किसी रूप में धारण करके वो जाती, ये एक नियम है ऐसा। पर उस समय में हम लोग क्या सोचते हैं, माइंड से सोचते हैं, ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उस समय हम पहचान नहीं पाते। पर मैंने क्या बोला, एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। अब मैग्नेट में कैसा अनुभव होता है, एक चुंबक की तरह अनुभव होता है। ये पहला नियम है, उसको ध्यान रखना कि वो बच्चा हो, छोटा हो, पर हमें ऐसा उससे लगाव होता है कि कहीं ना कहीं हम उसकी ओर है ना खींचे चले जाते हैं। फिर वो अगर आपका वास्तविक सारी चीजें वो जो भी चीजें उस टाइम में घटित होगी, पर उसके जाने के बाद आपको थोड़ा महसूस होगा कि ये कोई साधारण नहीं है, वो असाधारण है, उसके और भी कुछ है, पर उसको अभी यहाँ पे हम साझा नहीं कर सकते। पर ये पहला जो है मैग्नेटिक फील्ड वाला, उसको याद रखना। मैंने कल एक वीडियो शेयर किया था तुलसीदास जी का, जिसमें वो चंदन घिस रहे थे, और एक बच्चा आता है और उनसे कहता है कि मुझे चंदन लगाएंगे क्या टीका। तब वो जब टीका लगाते हैं तब उनको एक एनर्जी फील होती है, और जब बच्चा उनको टीका लगाता है तब उनको रियलाइज होता है कि ये खुद श्री राम है। यानी ये एक सिंबॉलिक वीडियो कल मैंने शेयर किया था। मैं आपको जो भी शेयर करता हूँ वीडियो, उसमें कुछ ना कुछ मीनिंग है जो मैडम ने अभी कहा है, और ये मुझे खुद फील हुआ है। मैडम ने जैसे कहा, मेरे पास जितने भी लोग आए हैं
उनमें से कुछ लोगों के साथ वो मैग्नेटिक फील्ड मुझे समझता है, मुझे दिखता है और फील भी होता है। वो आपको भी फील होगा। जैसे कुछ लोगों के साथ जब बैठा हूँ मेडिटेशन में, तो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी कुछ एनर्जी दी है, मुझे भी कई लोगों से एनर्जी मिली है। तो ये आपको फील होगा, ये आपको आपको भाव को जोड़ना है। आपको जो मैंने कहा ना, लाइन बिटवीन दो लाइनों के बिटवीन द जो मैसेज वो आपको समझना चाहिए। उसी तरह से आप जो भाव आता है सामने वाले से, उस भाव को आप समझिए, एनर्जी को फील कीजिए। और जिन जो भी सवाल पूछा, मेरे यहाँ पे आप रूम में नहीं आ सकते, मेरे पास मेडिटेशन सीखने नहीं आ सकती। कोई लेडी ने सवाल पूछा था, बहुत बड़ा सवाल था, मुझे पढ़ते नहीं आया है, प्लीज वो फिर से एक बार लीना जी पढ़े, आखिरी वाला मैसेज था वो। और एक और था विलास जी, आप कैलाश टेम्पल में गए थे तो बहुत एक थोड़ा हुआ था। आपने जिसको भगवान विष्णु बताया था वो कहीं ना कहीं अवलोकेश्वर बुद्ध थे, और उनकी माँ जो है महामाया जो कहते हैं, वो भी शक्ति का एक स्वरूप है। अब बुद्ध माने के जो एनलाइटनमेंट प्राप्त कर देते हैं, उनके नीचे एक लोटस का सिंबल होता है, और सिर के ऊपर भी सहस्त्रार चक्र में भी सभी में वो नहीं होता, उसका एक सिंबल होता है जो हायर स्पिरिचुअल नॉलेज अचीव करता है अपनी आंतरिक ऊर्जा से। वो कहीं जाता नहीं है, पर आंतरिक ऊर्जा से कनेक्ट करके वो डायमेंशन ट्रैवल कर सकता है। तो आप बारीकी से देखोगे तो वहां पे कहीं वो लेटे हुए पोजीशन में होंगे, कहीं वो लोटस, वो सिंबॉलिक है एनर्जी का, सैक्रेड एनर्जी उसको बोलते हैं। तो वो जो साउल जो है वो हायर एनर्जी प्राप्त कर देता है, तो वो डायमेंशन से उसको कहीं भी पोर्टल्स की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए उनको बुद्ध माना जाता है, क्योंकि वो अपने अंदर ही वो ऊर्जा का और आयाम का निर्माण करते हैं। बाकी कोई भी साधारण मनुष्य वो दूसरे आयाम में नहीं जा सकता, क्योंकि उसका चेतना का स्तर नीचे होता है। इसलिए कहीं ना कहीं उसको या तो मीडिया की जरूरत पड़ती है, या तो फिर उसको ऊर्जा बढ़ाने के लिए ऐसी जगह पर्टिकुलर होती है, पूरे वर्ल्ड में हिडन होती है उस जगह पे, जिसको आप पोर्टल्स बोलते हो सामान्य भाषा में। वहां उसका जाए तब वो दूसरे आयाम से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकता है। बाकी कोई भी साधारण मनुष्य और स्त्री उसमें कभी भी एंटर नहीं हो सकता। वो जाइएगा तो आप वापस ध्यान से करिएगा, क्योंकि वहां पे जैसे मैंने बोला कि बुद्ध में भी ऐसा है कि अपकमिंग मैत्रेय के बारे में बोला गया, उनके बहुत सारे गुणों के बारे में बोला गया। तो मैत्रेय का पहला ही मीनिंग है फ्रेंडशिप, मतलब फ्रेंडलीनेस। वो सबको इक्वल देखेगी और इक्वल नजरिए से जो देखेगी सारा। तो कहीं ना कहीं कोई फीमेल बुद्धिस्ट होगी, वो भी आपको मार्ग में मिलेगी जिसका उच्चतम नॉलेज होगा। तो मैंने इसीलिए बोला कि आप दूर से प्रणाम करिए, क्योंकि नॉलेज हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, चाहे वो किसी भी स्वरूप में मिले। हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। मैडम आपने नाम क्या बताया उनका, जो मूर्ति है वो? अवलोकेश्वर बुद्ध बोलते हैं उनको, और बाद में उनकी माँ जो है वो महामाया है, वो भी शक्ति का एक स्वरूप है। जी। सर जी, शिल्पा धामने जी का था वो सवाल कि वो बोल रहे हैं कि मेडिटेशन के लिए हम नहीं आ सकते, तो क्या आप एक ऑनलाइन सीजन ले सकते हैं मेडिटेशन के लिए? जिसके नसीब में होगा उसको एनर्जी मिलेगी, जिसका नहीं होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। इसीलिए मैंने नारी शक्ति ग्रुप में अगर कोई लोग नहीं आ सकते हैं तो हर गुरुवार पे आपको बारी बारी एक लिंक जनरेट करनी होगी, और सुबह 6:30 से 6:35 आपको बारी बारी टर्न बाय टर्न आपको वो प्रार्थना करके आह्वान करना है। वो कहीं ना कहीं मैं सर्कुलेट कर दूंगी, इसलिए आप जिस भी जगह पे हो उस जगह से उस लिंक से जुड़ जाना, और वहां पे वो वहीं से वो चीजें 5 मिनट के लिए कर देना। ये हर गुरुवार को होगा। अंजना आर्ट्स नाम का यूट्यूब चैनल है, अंजना आर्ट्स। मतलब मैंने अब तक देखा नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए सब। वहां पे आप हर गुरुवार को 6:30 बजे सुबह, जो यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं मेडिटेशन के लिए, आप वहां पे आप उस एनर्जी को ले सकते हैं। अंजना आर्ट्स नाम का यूट्यूब चैनल है। चैनल मैडम यूट्यूब चैनल है ना? जी सर जी ओके। चलो कोई सवाल होगा तो प्लीज पूछ लीजिए मैडम से। और हाँ, मेडिटेशन में एनर्जी हेड तक स्टार्ट होती है, मूलाधार चक्र से, और सर तक जाती है। मेरा मैम से क्वेश्चन था मैम, ये मैं खुद अपने लिए पूछ रही हूँ कि मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है इस वक्त में, और काफ़ी मेरी कुछ बहनें भी हैं, उनका भी यही प्रॉब्लम है।
मेडिटेशन हम नहीं कर पा रहे, तो इसका क्या रीजन है और कैसे हम मतलब एकाग्र होकर ध्यान में जाएं? एक तो आपने पारिवारिक समस्या है उसको पहले प्रथम स्थान दिया है, और जो चीजें जिसके लिए हम कहीं ना कहीं आए हुए हैं वो सेकंड पोर्शन पर जा रही है, इसीलिए दोनों के बीच एक असंतुलन बन रहा है लीना जी। इसीलिए ये गुरुवार से मैंने, जो लोग मेडिटेशन आप लोग जो भी कर नहीं पाते हैं, तो हमने इसीलिए गुरुवार का चुनाव किया है कि कम से कम 5 मिनट सभी सिंपल प्रार्थना करेंगे। उसमें हमें कोई वो स्पेशल चीजें नहीं करने की जरूरत। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे वापस से वो कनेक्शन है वापस से बन जाएगा। जी मैम। क्योंकि हम सांसारिक जगत में हैं, तो समस्या भी साथ साथ में चलती रहती है, तो हमें क्या करना है, उसको छोड़ना नहीं है, वैरागी नहीं बनना, पर हमें उसमें संतुलन बनाना है। यही ब्रह्मांड का एक यूनिवर्सल लॉ है। जी मैम, जी मैम, थैंक यू। और किसी का कुछ सवाल है? नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, प्रकृति मैम नमस्ते, विलास सर नमस्ते। नमस्कार। प्रकृति मैम, मुझे आपसे ये पूछना था, जो आपने बोला कि 9 अंक से जुड़े हैं, उसका थोड़ा और आप एक्सप्लेन कर सकती हैं क्या? 9 अंक माँ का होता है। समझिए कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उसमें भी 9 माह लगते हैं। उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते कि पहला सेमेस्टर हुआ, फिर सेकंड हुआ, फिर थर्ड ट्राइमेस्टर हुआ। तो ये जब माँ गर्भ धारण करती है तब उसको बहुत कष्ट पड़ता है। ये 9 महीने उसके लिए बहुत कठिन रहते हैं। उसके बाद जन्म होने के बाद भी उसको इतना ही कष्ट रहता है। तो समझिए 9 का अंक कहीं ना कहीं माँ से जुड़ने का एक अंक है। तो इसीलिए मैंने उस अंक का ऊर्जा का आह्वान किया है, इसलिए मैंने 9 को उसमें निर्धारित किया है, क्योंकि उसका ये पहला ट्राइमेस्टर माने कि पहला प्रथम चरण है। ऐसे हमें 3 पड़ाव से हमें गुजरना पड़ेगा। और उनका सवाल था कि 9 जुड़ना मतलब कैसे जुड़ना, ऐसा उनका सवाल है। जुड़ना वो हर गुरुवार या तो आपके पास आ सकती है, या तो हर नहीं आ सकती तो हर गुरुवार ये प्रार्थना कराएंगे, उसमें लोग जुड़ेंगे धीरे धीरे। विलास जी, मेरे उनका सवाल ये है कि मैडम 9 से जुड़ना मतलब कैसे जुड़ना? 9 अंक है, 9 डेट्स को कुछ करना है, 9 लोगों को अपने साथ जोड़ना है, ऐसा सवाल है। हाँ, एक एग्जाम्पल है विलास जी। आपके पास पहले जो आए वो समझो कि 9 शिष्य थे। एक सिंपल बात मान लो, जैसे फीमेल मेरी है 9 है, ऐसा वाला ऐसा मैं मान लूं, ठीक है। फिर अभी 9 के बाद में मैं 10वां नहीं लूंगी। ओके। अब लीना जी होगी, फिर वो 9 लोगों का चुनाव करेगी, फिर ये 9 लोग अपने 9 लोगों का चुनाव करेंगे। ऐसे ऐसे करके ये 9 तक जुड़ेगा। समझ गए ना आप? जो 9 हमेशा आपके पास मूल रूप में रहेंगे, उसके बाद हर ऐसे जो है वो बीच का वहन करते चले जाएंगे। जी। श्वेता जी, क्या है, जैसे आप तो समझिए मैडम का जो कहना है, आप जैसे मैं हूँ, अगर मुझे कोई सिलेक्ट करना है तो मैं सिर्फ मेरे जो पर्टिकुलरली 9 लोगों को ही मैं चूज करूंगा। उसके आगे अगर किसी को मेरे से जुड़ना होगा तो वो उन 9 के नीचे उनको जुड़ना पड़ेगा। तो आपको ऐसे 9 लोगों के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, या फिर उनको ट्रस्टवर्दी आपको रखने पड़ेंगे कि जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो ऐसे लोगों को, ये चुनाव है, मैंने कहा टीम है, टीम बिल्ड करनी है। आपने अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग अगर देखी होंगी तो जो ऊपर वाला हेड रहता है उसके नीचे मेंबर रहते हैं और उसके बाकी के नीचे मेंबर बनते जाते हैं। समझे आप? जी विलास सर, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। काफी कुछ सिंपल समझाती हूँ। एक आपने बहुत सुना होगा, एक होता है मार्क ऑफ द बीस्ट होता है, जो अभी आने वाला है। समझ लो कि उसके बोलते हैं ना कि उसके बगैर आप कहीं आ नहीं जा सकते। वो जैसे हमारा लॉकडाउन में हो चुका कि भाई उसके बिना आप कहीं ट्रैवल नहीं कर पाते, वो चीजें नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे 2 रणभूमि में 2 पार्ट डिवाइड हो गए हैं अभी। अब जो लोग सच्चाई के साथ थे, जैसे वहां पे मार्क ऑफ बीस्ट था, यहाँ पे मार्क ऑफ परम शक्ति, जो उनको दिखाई नहीं देगा, सीधी रूप से नहीं दिखाई देगा, पर जैसे वो लोग जुड़ते जाएंगे, फिर उनको धीरे धीरे अलग अलग माध्यम के थ्रू वो जो मार्ग है वो एक पर्टिकुलर लेवल पे आके उनको समझ जाएगा, और वो लोग हर परिस्थिति में बचेंगे। इसलिए मैंने बोला
कि जैसे जुड़ेंगे वहां पे एक मार्क बनता जाएगा। ये मार्क यूनिवर्सल होगा विलास जी, और पर्टिकुलर है, इसका किसी भी टेक्स्ट में या किसी में कुछ वर्णन नहीं है। वो मार्क लगे हुए लोग जो है वो हमेशा, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत रही होगी, वो लोग हमेशा बचेंगे। मैंने आज के लाइव में आने के पहले मैडम, मैं जब कार से आ रहा था तभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप लोग भले जी को लग रहा है कि आप पनीर टीका नहीं लिया और बच जाओगे, मगर आप ऐसे कर्मा और ऐसे डिसीजन लेंगे कि आप जो में से हम नहीं बने हैं, वो उस मार्ग पे जाएंगे जहाँ पे वो एंड है। तो ये मैंने आज एक्चुअली सुबह ही एक्सप्लेन किया, जो आपने अभी मार्ग ऑफ परम शक्ति के लिए जो बताया, ये मेरे ख्याल से सभी को मैंने बहुत पहले से समझाया होगा इन चीजों को। जो मैडम आज बता रहे हैं आपको, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये कैसे होने वाली है चीजें। जी सर जी। कोई सवाल होगा तो प्लीज पूछ लीजिए। 5 मिनटों का सवाल है बस लास्ट। मैम एंगर बहुत आ रहा है, हाउ टू डील विद अनवैक्सीनेटेड। ये एंगर आ रहा है तो आपको सीधा है, आपको लंबी सांस ले, हट के धीरे धीरे सांस लेना है, उल्टा 10 से 1 तक गिनना है, और उस चीज को याद करना है कि आप इस एंगर तक पहुंचे किस वजह से हो। आप सामने वाले की गलती की वजह से उस चीज पे पहुंचे हो, या तुम्हारा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है उस आदमी की वजह से। अगर डिसअपॉइंटमेंट हुआ है तो तुम्हारी गलती कि तुमने उससे ज्यादा अपेक्षा की थी। अपनी अपेक्षा को कम करो, अगली बार गुस्सा नहीं आएगा। जी उसके सवाल था सर जी, सूरज गाले करके है, उनका क्वेश्चन है कि 2-3 दिन से डायमेंशन में मुझे कल के अवतार की एनर्जी दिख रही है। अच्छी है ना, अच्छी बात है। मैंने कहा ना, हर किसी को अपनी अपनी एनर्जी फील होगी। जैसे मैंने कहा, मैडम ने कहा था कि मेरे यहाँ पे जो भी आते हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं हर कोई मेरे से ही एनर्जी लेता है। मुझे भी कई लोगों के यहाँ पे आने के बाद एनर्जी मिलती है। यहाँ पे मैं हर किसी को आशीर्वाद देता, ऐसा नहीं। मुझे भी कई लोगों ने यहाँ पे आके आशीर्वाद दिए हैं, भले उम्र में कम है या बड़े थे या सम उम्र के थे। बहुत लोगों ने से मुझे भी एनर्जी, और मुझे भी उसका एनर्जी फील हुआ है। और ये होगा, मैंने आपको कहा है, सोलर फ्लेयर ब्लास्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से, सोलर फ्लेयर एनर्जी की वजह से आपके डीएनए अपग्रेडेशन हो रहे हैं, और आपकी कुंडलिनी का जो सोलर फ्लेक्स नाम का जो 3rd चक्र है, वो एक्टिवेट कहीं ना कहीं वो उसको एनर्जी दे रहा है। तो आप मेडिटेशन कर भी नहीं रहे होंगे ना, तो भी आपको एनर्जी मिलने वाली है। सपने में मैक्स टाइम चैनलिंग पूरी। मैडम हाँ, अभी किसी ने तो कमेंट किया था, वो अंजना आर्ट्स नाम का जो चैनल बताया गया है, वो कई सारे नाम से है, तो असली वाला अंजना आर्ट्स का कौन सा वाला चैनल है, उसका डीपी उसका कुछ है क्या? हाँ, लीना जी और अंजना जी दोनों भी वो शेयर कर देंगे अभी। उनका पूरा जो है वहाँ पे रंगोली के आर्ट सारे बने हुए हैं। वो जी वो मास्टर्स है जी। उसमें अंजना जी का खुद एक पिक है जिसपे वो चेयर पे बैठी हुई है, और उसमें रंगोली के आर्ट्स उन्होंने काफी सारे रखे हुए हैं। वो अभी आपको शेयर की जा रही है। अगर हेलो मैम, हेलो मैम, जो 19 जून से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, उसके लिए कोई संदेश है हमारे लिए आपकी तरफ से? जी, मैं उसके बारे में पर्सनली टाइम निकाल के उसके पहले आके बताऊंगी। आप निश्चिंत हो जाइए, आप चिंता ना करें। उसके 2 दिन पहले या 1 दिन पहले समय निकाल के सारी चीजें मैं बताऊंगी धीरे धीरे करके। पर ये उचित मंच नहीं है, क्योंकि ये कुछ लोगों से कुछ अलग प्रक्रिया करवानी है। ठीक है ममता जी? ओके मैम, क्या सवाल था? सॉरी, मुझे सुना नहीं। सवाल क्या था ममता जी? ये वो जो नवरात्र शुरू होते हैं उसी के लिए था एक सवाल। नहीं, वो आपके लिए, वो आपके स्पेशल है। कॉमन मंच के, कॉमन के लिए वो नहीं है वो मंच। कुछ चीजें लोगों को बताने लायक रहती है और कुछ नहीं बताने लायक रहती है। मैं हर बार कहता हूँ, कुछ चीजें कॉमन के लिए और कुछ सिर्फ पर्टिकुलर चोजन वन के लिए है। वो आप अलग से प्लीज मैडम, और जब होगा तो प्लीज मुझे बता दीजिए लीना जी, जब ऐसे कुछ अलग से मीटिंग होती है मुझे बुलाया कीजिए। उसमें आपको इनवाइट किया जाएगा, पर ये मंच उचित नहीं है उस चीजों को डिस्कस करने के लिए। उसका जिक्र नहीं किया है, क्योंकि एक नॉलेज होता है, एक सेक्रेट नॉलेज भी होता है, जो हमेशा जो मीडिया होते हैं उनके लिए होता है। तो वो आगे जाके उसको वो
समझो कि एक प्रकार से उसको वहन करके उसको कैसे लेना है, कैसे वो करना है ट्रांसमिशन, वो चीजें वो समझेंगे, क्योंकि उसमें गड़बड़ी होने से पनिशमेंट भी होता है, ये आपको अच्छे से मालूम भी है, इसीलिए उसका सही से पालन होना बहुत जरूरी है उसका। मैं इसलिए कई बार कहा है, आज की लाइव में कहा था स्टार्टिंग में, यहाँ पे जो भी प्रोसेस हो रही है मेडिटेशन की, जो भी आपको मेरे साथ में यहाँ पे आपकी प्रोसीजर करता हूँ, प्लीज कहीं और जाके मत बोलिए, क्योंकि बाद में ना बाहर दूसरे लोग उसका गलत यूज करके गलत फायदे का उसका गलत मार्केटिंग कर देंगे, जिसकी वजह से गलत एनर्जी आप पे आएगी। और एनर्जी कभी भी, नेगेटिव एनर्जी भी अच्छी नहीं रहती और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी भी अच्छी नहीं रहती है, वो बॉडी पे असर करती है। मैडम एक ही सवाल पूछा है, व्हाट इज आंतरिक एनर्जी क्या है, किसने सवाल पूछा था, व्हाट इज आंतरिक एनर्जी? आंतरिक एनर्जी उसे कहते हैं जहाँ, जैसे मैंने अवलोकेश्वर बुद्ध की बात की थी, जहाँ पे हमारी ऊर्जा जो है, हमारे पास जन्म के जो कर्मा होते, या तो पास में हमें ध्यान किया हो, मान लो नहीं किया है, तो फिर हमें कोई भी गुरु नहीं मिलता है, पर उस नॉलेज की ओर एक ऐसा मीडियम क्रिएट होता है कि हमें धीरे धीरे हम उस चीज की ओर आकर्षित होने लगते हैं। फिर ऊर्जा क्या करती है, उस गुरु को या उस नॉलेज को हमारे सामने लाके खड़ा कर देती है, और धीरे धीरे उस मार्ग पे हम जाने अनजाने में चलना स्टार्ट कर देते हैं। और उससे क्या होता है, हमें जो इस आयाम से नहीं पर दूसरी बहुत सारी चीजें आने वाली जो चीजें हैं, वो घटनाक्रम, फिर हमारा जो अंदर का जो सेक्रेट नॉलेज है वो भी उसमें बाहर आता है। हम लोग हमारे पूरे पास जन्मा के जर्नी को भी पिक्चर के मूवी की तरह देखते हैं। फिर जब उस ऊर्जा में बढ़ोतरी होते हैं, मान लो जैसे मैंने बोला कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का, नर और नारी दोनों का संतुलन होता है, मतलब एक पुरुष ऊर्जा होती है, फीमेल ऊर्जा सभी में होता है, ऐसा नहीं है कि फीमेल में फीमेल ऊर्जा ही होगी। तो वो दोनों ही ऊर्जा क्या करती है, तेजी से बढ़ने लगती है। उससे आपको इस जीवन का भी रहस्य, मतलब क्यों आए हो इस जगत में, सबसे पहला क्वेश्चन वहां पे स्टार्ट हो जाता है। फिर वहां से आपका जर्नी स्टार्ट होता है। लोग आपकी बात नहीं समझ पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको जो मुख्य प्रवाह है उसको वो अलग कर देती है, कहीं ना कहीं आप उस मुख्य प्रवाह में नहीं जुड़ते, एक अलग ही दिशा की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि वो एनर्जी आपका चुनाव करती है, इसलिए ये चीजें घटित होना स्टार्ट हो जाती है। और उससे ये भी होता है, फिर आप आने वाली घटनाक्रम के अलावा आपके साथ कोई, मान लो कोई आपके लिए कोई अच्छा कर रहा है, तो आपके जाने से जैसे वो ऊर्जा एक तरह से बढ़ जाती है, तब आपके जाने से उस व्यक्ति के या उस जगह पे ऐसा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपके सारे बिंदु जागरूक हो जाता है, तो वहां पे पॉजिटिव एनर्जी का भी संचरण होता है। और चाहे वो कितना भी डेडली डिसीज हो, मैंने लास्ट टाइम बोला था, फिर भी वो रिकवर होना चालू हो जाता है। क्यों होता है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक साइंस है जिसको आप क्वांटम फिजिक्स बोलते हो। क्वांटम का मतलब होता है एक छोटा, आपका जो छोटा समझो कि परमाणु है, वो कहीं ना कहीं वो उस परम तत्व का एक पार्ट है। तो आपका पार्ट एक्टिव है और सामने वाले का इनएक्टिव है। जैसे ही आप उस वहां पे जाते हो तो क्वांटम मूव करना स्टार्ट कर देता है। मूवमेंट से क्या होता है, उसका जो पार्ट जो मिसिंग है या डैमेज हुआ है, वो कहीं रिपेयर होके हील होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको आप क्वांटम फिजिक्स कहते हो। वो ऊर्जा का निर्माण करता है जो सीधी तरह से दिखाई नहीं देता, बिजली जैसे हम देख नहीं सकते, पर स्विच का निर्माण करते तो हमें झटका लगता है तो पता चलता है बिजली है, ऐसा वाला, ये ऐसा अनुभव है। फिर आपको समझ आएगा कि आप लोगों से भिन्न क्यों हैं, आपके थॉट क्यों भिन्न है। फिर धीरे धीरे ईश्वर क्या करेगा, ऐसी चीजों का निर्माण करेगा, ऐसी घटनाएं और वाक्य निर्माण करेगा जिससे आप और भी स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे और चीजों को आसानी से आप समझ पाओगे। फिर और समझते समझते आपको समझ भी आएगा कि आपका जो जर्नी है, कहीं ना कहीं आपका जो एम है, वो कहीं ना कहीं एक आपको ईश्वर की ओर ले जाता है। तो ये मार्ग काफी कठिन है, जागृत होना इतना आसान नहीं होता, पर जैसे मैंने बोले ये सारे साइन सिम्टम है, वो सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाती है। आप हर एक समझो कि स्थूल चीज है, उस पे भी आपका प्रभाव पड़ेगा, कंपन होगा। मान लो कि स्टोन है तो स्टोन भी हिल सकता है, ऐसी चीजें, वो कोई चमत्कार नहीं है। मैंने बोला वो क्वांटम साइंस है जो हिडन है अभी, पर जैसे आप में वो चैनलिंग होना स्टार्ट हो जाता है तो क्वांटम मूव करता है। ये सिंपली याद रखना। नीना जी, वो जो अंजना आर्ट्स चैनल जो है ना मैडम का, अंजना जी का, उसका जो भी रहेगा ना डीपी या लिंक, वो मुझे फेसबुक पे चेक कर दीजिए, यानी लोग उसको देख पाएंगे।
हेलो जी सर जी, मैं आपको टेलीग्राम पे डाल सकती हूँ। टेलीग्राम पे मैं शेयर कर हाँ दूँगी। चलेगा, टेलीग्राम पे डालिए, मैं फेसबुक पे डाल दूंगा। जी 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 सर। कुछ कोई सवाल है कुछ? जी सर है ना। हेलो। जी हाँ हाँ सर, मेरे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। जी तो उनको मैं मेडिटेशन चालू कर दिया हूँ, ठीक है जी। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी बोला यार तेरे बच्चे लोग को प्राइवेट स्कूल में डाल, तू सरकारी स्कूल पढ़ा रहा है। मैं बोला सर मैं ऐसे ही मैं स्कूल में नहीं डाला हूँ, आप इनको मारिए मत, थोड़ा सा हल्का डांटिए जैसा गलती करते हैं, बाकी जो काम है मैं क्या करना है मैं जानता हूँ, क्योंकि इनको तो मेरे को 5D में के लिए तैयार करना है। मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ सर? मैडम जवाब दीजिए आप। अब बच्चों को मेडिटेशन करवा रहे हैं, सही अच्छी बात है, पर मैंने बोला उनको प्राकृतिक ऊर्जा से जोड़िए, मतलब पेड़ का हमेशा से उसको उनके बॉडी का उनको टच करवाइए और पेड़ पौधों और जल जंगल जमीन का उनको महत्व समझाइए। पहला स्टेप होता है। दूसरा है कि गुरु होता है, जब परिस्थितियां विपरीत होती है तो उसको पनिशमेंट भी मिलता है। हमेशा चीजें सॉफ्ट तरीके से भी नहीं होती, कुछ चीजें आपको समझो कि थोड़ा कठोर होके भी समझाना पड़ता है। कठोर उस सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है किस चीज में गुरु ये करना चाह रहा है, उस बच्चे से वो क्या करना चाह रहा है, मतलब उससे उसका फाइनल उसको कहाँ पे ले जाना चाह रहा है। तो कुछ कुछ जगह पे गुरु को कठोर होना भी पड़ता है, पर वो उसके अच्छे के लिए ही होता है। कोई सवाल और? कीर्ति थापर जी, आपने हाँ हैंड ऊपर किया है। हेलो, नमस्ते मैम। जी जी नमस्ते मैम, हम एक बात और से पूछना चाहते हैं, हम कमल का पेड़ लगाना चाहते हैं, क्या लगा लें? रेखा जी, अगर आपको ब्लू लोटस मिल जाता है, नीले कलर का कमल बहुत कम मिलता है, अगर मिल जाए तो उसका लगा दीजिएगा। मैंने बीज मंगवाए हैं, लाल वाला भी है और नीला वाला भी है, दोनों ही मंगवाए। नीला जो है वो सैक्रेड एनर्जी है और बहुत कम जगह पे वो पाया जाता है, और एक खास तरह की स्पिरिचुअल ऊर्जा का निर्माण करते समय उसका जरूरत पड़ता है रेखा जी, और भारत में बहुत कम पाया जाता है। उसके अलावा इजिप्ट में और वो सब में आपको वो दिखेगा, उसका कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ऊर्जा से कनेक्शन बनता है रेखा जी। थैंक यू मैम। ओवल का साइन क्या होता है मैडम? किसने सवाल किया है? औल जो है माँ के 2 वाहन है लक्ष्मी जी के, उसमें से एक औल भी है। तो समझो कि वो जो लोग बार बार देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उस एनर्जी से जुड़ने का मतलब वो आह्वान हो रहा है कहीं ना कहीं, और उन्हें डीपली समझना पड़ेगा। जैसे मैंने उनको बोला कि ये औल है, फिर लोटस है, लोटस में भी जो नीला लोटस होता है उसका, क्योंकि वो एक सैक्रेड जो होता है, तो वो आपको वो साइंस धीरे धीरे भेजेगी। आपको धीरे धीरे, अगर आपको याद नहीं रहता तो सुबह कहीं नोट डाउन कर लीजिए, या तो ऐसे दिखता है तो चीजें आप फिर उसको बाद में जब आपको अच्छे से समय मिले फिर वापस से जो भी इंट्यूशन आपको आते हैं उसको जोड़ने का प्रयास करें। फिर मैम, मुझे कुछ जानना था। एक्चुअली देखिए, मैं अभी सभी ग्रुप से दूर हूँ, जैसे आपने कहा था कि मुझे कुछ दिन दूर रहना है, बिल्कुल अनजान की तरफ। कोई जानकारी मुझे ज़्यादा चीज़ की है नहीं, लेकिन जहाँ भी मैं जा रही हूँ या रह रही हूँ, ऑटोमेटिकली जो चीज़ें होनी है या पास आनी है, जो करनी है वो आ रही है। और हमेशा ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ गलत है तो कोई प्रोटेक्ट कर रहा है हर चीज़ से, और कहीं मैं फंस गई हूँ तो इतना इजीली वहाँ से निकल रही हूँ, इतना इजीली घर पे आ रही हूँ। मेरे साथ अभी कुछ चीज़ें ऐसी हुई है ये 1 वीक में कि
मुझे बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी फील हो रही है अपने आसपास। तो मैम ये फीलिंग मेरी सही है, ये सच हो रहा है कुछ ऐसा, मतलब एक मिरेकल की तरह ही हुआ है कि मुझे जहाँ मैं फंस रही हूँ या कुछ प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ से मुझे दूर रखा जा रहा है। रीना जी, यही बात मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने जो इंटरवल टाइम दिया था वो आपकी एनर्जी हीलिंग के लिए ही दिया था, उसका कोई अलग पर्पस नहीं था। दूसरा कि गुरुवार के सेशन में आपको भी करवाना है, क्योंकि नाम मैंने आपका लिया है, मतलब जी मैम। कहीं ना कहीं जो भी अपना छोटा जो है उसमें मैंने कहीं ना कहीं बीज निर्माण किया है। तो बीज का मतलब आप समझती है उसका क्या होगा, वो बीज आगे जाके पेड़ बनेगा, तो लोग कहीं ना कहीं आप लोगों को जानेंगे। तो बीज हमेशा जब सुसुप्त होता है तो उसमें नॉलेज का समझो, जैसे हम पानी डालते हैं ना, उसमें खाद डालते हैं, फिर बीज का अंकुरण होता है। तो ये चीजें घटित होना वो नॉर्मल है लीना जी, पर हमारी जर्नी इससे भी आगे है, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मैंने ये बहुत क्लियर समझाया है वो चीजें। तो उसी को हमेशा वहन करना, और कभी भी सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों उसको आपके ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन निर्माण होती है आप थोड़ा टाइम ब्रेक ले लीजिए, फिर उसको सही से करें। क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं ना तो सही गलत का चुनाव नहीं कर पाते, तब हमारे अंदर की ऊर्जा का भी असंतुलन होता है, फिर हमें सभी लोग आसपास के लोग चाहे हमें कुछ भी अच्छा भी हमको बुरा ही लगेगा। पर जब हमारे अंदर संतुलन बन जाएगा तब आपको समझ आएगा कि भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे आगे क्या करना चाहिएगा, और वो रास्ते जो है वो खुद ब खुद मिलेंगे। यहाँ पे मेरा कोई भी वो नहीं है, वहां पे परम शक्ति जो है हमें एक समझो कि एक माध्यम बना रही है, मतलब हम सब मीडिया है, और उस ऊर्जा का हमें कहीं ना कहीं वहन करना है। तो हमें हमारी बॉडी को एकदम रिलैक्स रखना है, कोई भी असंतुलन नहीं होने देना है। जब भी ऐसी स्थिति आए हम सभी में से किसी के साथ हमें थोड़े टाइम अपनी जो भी चीजें है उसको सही करने के लिए थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेना है, ये बहुत सिंपल है। जी जी मैम, जी थैंक यू मैम। विलासी, अभी शायद मेरे जाने का टाइम हो रहा है। सेकंड पार्ट में जो फेमिनाइन एनर्जी है मैं उसके बारे में बोलूंगी, और उसके पहले एक बार मैं वापस टाइम का फिर वापस चयन करूंगी। पर ये सारी चीजें आप ध्यान रखना, आपके लिए यात्रा शुरू हो गई है, किस जगह से आपको किस चुनाव करना है वो भी मैंने बता दिया है, नारी शक्ति को भी क्या करना है, वो चीजें तब तक आप कंटिन्यू मोड में रखना, क्योंकि हमारी जर्नी जो है अभी चेंज हो गई है पूरी। तो हमें उसी तरह उस प्रवाह में बहकर अपने आप में एक संतुलन बनाना है, और उससे जो सारी जो घटनाक्रम बिगड़े हुए उसको सही करना है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये छोटी छोटी चीजें जो है वो जुड़ते हमें कहीं ना कहीं हमारे लक्ष्य की और हमें ले जाएंगी वापस से। विजयी भव, और मैं चलती हूँ फिर यहाँ से। नमस्ते सभी को। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम एक लास्ट बस, ये जो हमें लाइन जोड़ना है मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं? जी मैडम, कोई ममता हो जी, सकता है। नौ जो बीज है सबसे पहले वो हमेशा फीमेल ही रहेंगे, ये मैंने बार बार समझाया था आपको, क्योंकि वो मदर अर्थ की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने ये भी बोला था कि भारत को रूल करने वाली मातृशक्ति होगी, इसी क्यों दूसरा उस एनर्जी का वहन नहीं कर सकता, क्योंकि वो पॉजिटिवली ही फीमेल के अंदर आएगी, उसका यही कारण है ममता जी। इसीलिए मैंने सारी चीजें मंच पे शेयर नहीं की है। तो आप हड़बड़ाहट पे कुछ ऐसी चीजें ना करें जिससे सारी चीजें उजागर हो जाए। आगे से ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। ममता जी, ये प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप 9 और ज्यादा से ज्यादा 10 लोग, मैं और मैडम रहेंगी उसी प्लेटफॉर्म पे। चीजों इन पर्सनल जो है ना, ये सब कॉमन लोगों के लिए नहीं है। जी सर, मैं ध्यान रखूंगी आगे से हमेशा। थैंक यू सर। मैम, हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकाल के हमारा मार्गदर्शन किया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।